आज भी प्रभुपाद जी ने वही गुरु तत्व के ऊपर चर्चा किए हैं। आचार्य पुरुषो वेदा, जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु द्वारा मार्गदर्शन हो रहा है वो वेदों में वर्णित प्रत्येक वस्तु को जानता है, क्योंकि वेद ही अच्युत ज्ञान का मानदंड स्थापित करते। हाँ, हम सुन रहे हैं गुरु जी की कृपा से कैसे वेद का तत्व प्रकाशित होता है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। श्रवण करने का विधि है, पंथा है, हम लोग श्रवण कर रहे हैं, शास्त्र भी अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र का सारातिसार दो तात्पर्य है गुरु जी की कृपा से उपलब्ध होता है। इसको विज्ञान बोलते हैं। ज्ञान क्या है? हमारा बुद्धि को लेकर हम जो पढ़ाई वगैरह करते हैं ना, इसको ज्ञान बोलते हैं। विज्ञान अनुभव होता है, गुरु की कृपा से भक्ति का अनुभव स्तर प्राप्त होते हैं हमें, इसको विज्ञान बोलते हैं। हृदय में प्रकाशित होता है। तब ये श्लोक पर गुरु तत्व अभी चल रहा है हमारा नित्यानंद महाप्रभु जी कथा में, तो विशाल तत्व है। तो आज हम शिवरात्रि पालन कर रहे हैं। वैष्णव लोग, वैष्णव मत है ना, दो मत है हमारा उड़ीसा में। बहुत उड़ीसा में जो क्या बोलते हैं उसको, कैलेंडर वगैरह निकलता है ना, इसमें हर समय लिखा रहता है कि स्मार्त मत और वैष्णव मत, दो मत है। कभी कभी भक्त लोग सोचते हैं ना, ये क्या, ये एकादशी, हमारा एक दिन एकादशी है, उन लोग का कभी कभी बाहर लोग भी ऐसे सोचते हैं, इस्कॉन वाले के सब अलग है। उनको पता नहीं है हमारा जो कैलकुलेशन होता है ना, सूर्य के हिसाब से होते हैं। सूर्य उदय होने का बाद हमारा कैलकुलेशन स्टार्ट होता है। और स्मार्त मत में उनका जो तिथि वो कैलकुलेशन करते हैं ना, ये चंद्र को लेकर, चंद्रमा को लेकर। एकादशी में भी ऐसा डिफरेंस आता है। हम जो व्रत पालन कर रहे हैं एकादशी में, प्रायत द्वादश व्रता, संपूर्ण एकादशी यत्र, पद्म पुराण से लाकर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अम्बरीश चरित में यही लिखे। कभी कभी भक्त लोग का यही मन में संदेह आता है, क्या आज एकादशी है लेकिन बाहर लोग एकादशी मानते हैं, हमारा तो डिफरेंस है। नहीं, डिफरेंस नहीं। हमारा सिद्धांत हर समय ठाकुर जी की प्रसन्नता पर ये चल रहे हैं। पद्म पुराण में ठाकुर जी ने यही बताया कि द्वादशी व्रत करना चाहिए। अम्बरीश महाराज ने द्वादशी व्रत कर रहा था। इसलिए कैलकुलेशन में जो होता है ना, हम वैष्णव लोग जो कैलकुलेशन, हमारा कैलेंडर निकलता है, इसलिए वैष्णव कैलेंडर। आज शिवरात्रि है, शिव जी का आविर्भाव। बहुत बड़ा भक्त है ठाकुर जी का, जिसे वैष्णव भक्त लोग के आविर्भाव और तिरुभाव तिथि हम मनाते हैं। ऐसे शिव जी का हम स्मरण करेंगे, उनकी कृपा प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वो वैष्णव है। निम्नमानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतम यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। द्वादश स्कंद में है ये। बहुत बड़ा अस्तित्व शिव जी का है। शुद्ध भक्त की स्थिति है शिव जी का। वैष्णवानाम यथा शंभु। इस संसार में जितना वैष्णव लोग हैं, इसमें श्रेष्ठ कौन है? शिव जी है। यथा शंभु, ये तुलना है इस श्लोक में। निम्नमानम यथा गंगा, इतना नदी है ना, निम्नगा, नीचे जाता बहता है। इसमें श्रेष्ठ कौन है? यथा गंगा, गंगा जैसा श्रेष्ठ है। देवानाम अच्युतम यथा, देवता लोक है, देवलोक जितना देवता लोक है, इसमें श्रेष्ठ कौन है? अच्युत, कृष्ण। भागवत में ही कभी कभी लोग बोलते हैं ना, आप कृष्ण को बड़ा करते हैं, हम क्या बड़ा करेंगे? जो बड़ा है ना उसको तो सब ने बड़ा किए हैं, हम लोग बड़े किए हैं। देखिए भागवत क्या बोल रहे हैं, देवानाम अच्युतम यथा।
जितना देवता है इसमें अच्युत श्रेष्ठ है, कृष्ण श्रेष्ठ है। स्वयं भगवान है, कृष्ण भगवान नहीं है, चैतन्य महाप्रभु भगवान नहीं है, स्वयं भगवान शब्द लगता है, स्वयं भगवान। दूसरा जो भगवान है ना, राम, नरसिंह, बराह, कृष्ण की भगवत्ता के ऊपर निर्भर करते हैं। है ना ब्रह्म संगीता में दीपार्चिरेवः, यही श्लोक में आप समझ लीजिए, ये व्याख्या करने का जरूरत नहीं है। मूल दीप तो कृष्ण ही है। देवानाम अच्युतम जथा, निम्नगानम यथा गंगा, देवानाम अच्युतम जथा, वैष्णवानाम यथा शंभु। इतना वैष्णव है, इसमें शंभु जी श्रेष्ठ है, शिव जी श्रेष्ठ है। अरे पुराणानाम इदम तथा, सुत गोस्वामी ये बता रहे हैं, यही जितना पुराण है, भागवत महापुराण है, इदम तथा, यही भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। शिव जी का आज आविर्भाव तिथि, शिवरात्रि का पर बहुत पुराण में प्रवचन है और बहुत मत भी है, लेकिन यही सोचना चाहिए, शिव जी का आविर्भाव ब्रह्मा जी से हुआ था। भागवत में है ना, नील रोहित चक्षु में पैदा हुआ, क्रोध आया, चतुर्सनक को बोला कि तुम प्रजा सृष्टि करो। ब्रह्मा जी का जो 4 संतान है ना, 4 सनक है, तो बिल्कुल इनकार कर दिया, पिताजी का बात नहीं माना। पिताजी का बात नहीं मानने पर भी फिर भी वो महाजन है। पिताजी का बात नहीं माना लेकिन महाजन है, पाप नहीं लगा, क्योंकि वो उनका यही मनोभाव थे कि मैं ठाकुर जी का भजन करूंगा, ब्रह्मचर्य व्रत लेकर भजन करूंगा। 4 कुमार हैं, इनकार कर दिया, नहीं मैं प्रजा सृष्टि नहीं करूंगा। तब ब्रह्मा जी का गुस्सा आया, क्रोध आया। ठाकुर जी ने विष्णु ने मुझे आदेश दिया है प्रजा सृष्टि करने के लिए, तुम मेरा बेटा हो, मेरा आदेश नहीं पालन कर रहे हो। कभी कभी आदेश पालन हम लोग के लिए ये नहीं है, खूब सावधान रहना चाहिए। हम लोग समर्थ नहीं है, हम लोग को आदेश पालन करना हमारा धर्म है, आदेश देना हमारा धर्म नहीं है, कभी मत सोचिए। लेकिन ये इसका क्रम भंग हुआ है कभी महाजन लोग का पास, जैसा चतुर्सनक ने नहीं माना पिताजी का आदेश को। हमेशा नहीं सोचना चाहिए हम भी पिताजी गुरुजी का आदेश नहीं पालन करेंगे, नहीं। और दूसरा कौन नहीं माना? यदु ने, जजाति को यौवन नहीं, पिताजी को यौवन नहीं दिया, नहीं। अविद्युताम सुखम ग्राम वैतृष्णा नेति पुरुष, पिताजी में यौवन इसीलिए नहीं देना चाहता हूं कि जब बुढ़ापा आ जाएगा ना, और बुढ़ापा के समय में अगर मेरा यौवन का जो भोगने का मनोभाव है वो आ जाएगा, तो तब मैं भजन कैसा करूंगा? अभी तो मैं शादी करूंगा, आपको ये यौवन नहीं दूंगा। जदू ने इनकार कर दिया। उनको पता है कि कृष्ण हमारा जन्म में आने वाले, हमारा वंश में आने वाले, फिर भी वो महाजन है। जदुष्य धर्मशीलस्य, सुखदेव ने बोला है ये धर्म है। पिताजी का आदेश नहीं पालन किया फिर भी धर्म है। हम लोग के लिए ये नहीं, वो समर्थ पुरुष है। उनका चित्तवृत्ति हर समय कृष्ण की भावना में, कृष्ण चेतना में मग्न है। तब ब्रह्मा जी का आदेश जब पालन नहीं किया चतुर्सनक, तब तो गुस्सा आया। और इसको क्या बोलते हैं? भ्रुकुटी में शिव निकला क्रोध से, शिव जी नील रोहित, और रोने लगे, इसलिए उनका नाम हुआ रुद्र। और 11 रुद्र है, 11 रुद्राणी भी है, भागवत में वर्णन है, आप पढ़ सकते हैं, तो ज्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग पढ़ लीजिए। रुद्र है और रुद्राणी है। रुद्र में शिव एक है, शिव एक नाम है, शिव मंगलमय है। शिव भागवत में ये प्रसंग आ रहा है,
शिव को लोग पूजा करते हैं ना, शिव जी को। शिव ने शिव मंगल हुआ, क्यों? शिव जी का पास बहुत बड़ा संपत्ति, दो बहुत बड़ा संपत्ति है। एक क्या है? गंगाधर है ना। गंगा जल को आदर करते, भगवान की चरण जल को इतना आदर करते, आज तक गंगाधर मस्तक में गंगा जल को धारण करके रखे। जीव गोस्वामी ने इसी का ऊपर बहुत सुंदर भाव व्यक्त किए हैं। सार सिक्त प्रेम सार सिक्त तनु अपि, शिव जी का प्रेम से सनाए हुए शरीर, बिल्कुल सार सिक्त तनु। और दूसरा शिव जी का क्या एक संपत्ति है? प्रभु जी का नाम। देखा है ना, माला, शिव जी भी माला पकड़े हैं। वो किसको भजन कर रहे हैं? लोग बोलते हैं ना हम राम कृष्ण क्यों भजन करेंगे, हम शिव को भजन करेंगे। अरे शिव किसको भजन कर रहे हैं? पूछो शिव को। शिव माला, वो राम नाम करते हैं, संकर्षण का उपासना करते हैं। बलराम उनका इष्ट देव है, कृष्ण के जो विस्तार है ना उनका इष्ट देव है बलराम, उनका उपासना शिव जी बहुत करते। संकर्षण शिव पूजे नारी गण लया। कैलाश में शिव जी का दो ड्यूटी है, सिर्फ संकर्षण को पूजा करना है और भागवत प्रवचन देना है। भागवत और वो सभा में कौन बैठते हैं? शिव जी की सभा में शिव जी है तो गृहस्थ आश्रम में नहीं, हम हमारा जैसी स्थिति में हम बोलेंगे गृहस्थ आश्रम में है। कभी महाजन जो लोग हैं ना, जो शुद्ध भक्त हैं, उसी का पर वर्णाश्रम धर्म नहीं लागू होते हैं। ये गृहस्थ है, ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थ है, सन्यास, ये हम लोग के लिए है। लेकिन शिव जी जब प्रवचन देते हैं ना, सब ब्रह्मचारी बैठते हैं, चतुर्सनक, नारद, इतना उच्च स्तर के प्रवचन। कोई गृहस्थ लोग अलाउ नहीं है उधर। एक ही माता जी बैठते हैं और गोद में कौन है? सती। और शिवजी भागवत बोलते बोलते रोते हैं। इतना बताइए, जिसका पत्नी गोद में है लेकिन वो भागवत प्रवचन दे रहे हैं, इसीलिए श्रेष्ठ वैष्णव है। नारी का रूप को दर्शन करने से छोड़ दीजिए, रूप दर्शन करने से मन में क्या विकार आता है उसका बात छोड़ दीजिए। भागवत ये बोलता है ना, पदापि युव्यति भिक्षु, पाद में भी, जो सन्यासी लोग हैं पांव में भी कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए किसी को, नारी को नहीं, नारी का जो मूर्ति है, नारी का मूर्ति को पांव में, देखा है ना आपने साड़ी वगैरह जो बेचते हैं ना, नारी का मूर्ति, उनको भी दर्शन नहीं करना चाहिए क्लॉथ स्टोर में। भागवत ये भी मना करता है, नहीं मत करो। मत्रा स्वर्षा द्वैत्रावा ना भी विक्तासन भवेत बलवान इंद्रगाम विद्वांस अपि कर्षते। नारी का पास में बैठने को भागवत क्या बोल रहे हैं सुनिए। मात्रा, मां का खुद का जो मां है ना उसका पास मत बैठिए। संकीर्ण आसनम विभिक्ता आसनम, श्रीधर स्वामी लिख रहे हैं, एक आसन में नहीं बैठना चाहिए। इतना स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारा भागवत धर्म में। मात्रा, मां का, कन्या, खुद कन्या का पास भी नहीं बैठना चाहिए। हाँ। अरे भगनी का पास, तब स्त्री का पास बैठना चाहिए। जब भागवत ये मना करता है कि तुम मां का पास मत बैठो, तो इसका मतलब कितना सावधानी से भजन करना चाहिए आप सोच लीजिए। कौन बोल रहे हैं? वो जाति। और पास में एक आसन में दबजानी है, उनको यही बोल रहा है, मैं तुम्हारा पास बैठा हूं लेकिन तुम सुनो। मत्रा स्वर्षा दुहित्रावा ना विवेकता आसन बस बलवान इंद्र ग्रामम विद्वांस भी कर सती। बहुत बलवान इंद्र, बहुत बलवान होता है। विद्वांस भी कर सती, बड़ा बड़ा विद्वान। यहां लिखा है विद्वांग, जिन लोग का ज्ञान है उनका मन को आकर्षण कर लेता है इंद्रिय। लेकिन शिवजी इतना उन्नत स्थिति में है ना, गोद में बैठा कर सती को प्रवचन दे, और रोते थे प्रेम से। दधी प्रभुपाद ने पढ़ी कितना बार ब्रह्म संहिता के ऊपर ही प्रवचन प्रभुपाद ने दिए हैं। दधी जथा
खिरम जथा दधि विकार विशेष योगात। प्रभुपाद ने बार बार ये कह रहे थे, कृष्ण शिव जी इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। अभिन्न है, लेकिन शिव जी ने माया को अंगीकार किए। प्रभुपाद ने यही प्रवचन में लिखे हैं, शिव इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण बट इट इज एडेड विथ द मेटेरियल एनर्जी, देयरफॉर शिवा हैज टर्न टू योगट। शिव हो गए कृष्ण। इसलिए भागवत में वैष्णवानम यथा शंभु ये बोल रहे हैं, और भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी क्या बोल रहे हैं, शुद्ध भक्तास्तु एक श्री गुरु श्रीवस्य श्री भगवता सह अभेद दृष्टिम तत्प्रियत्व में त्वेन नैव मन्यन्ते। शुद्ध भक्त का जैसा स्थिति है ना, शिव जी का ऐसा स्थिति है। जो शुद्ध भक्त है, कौन सा जीव तत्व है, गुरु जी कौन सा तत्व है, गुरु तत्व कौन सा तत्व है, हाँ पता नहीं है। शुद्ध भक्त जीव तत्व नहीं है, और इस तत्व है, भगवत तत्व है क्या, नहीं। प्रभुपाद ने शिव जी का ऊपर यही स्टेटमेंट, अचिंत भेदावेद तत्व है। भक्त, शुद्ध भक्त का स्थिति ये दूसरा स्थिति है, ना तो जीव है ना तो ईश्वर है। इसलिए भक्त विश्वनाथ चक्रवर्ती ने लिखा है, साक्षात हरित्वेन ना तो हरि ही साक्षात हरि। हरि से भिन्न नहीं है लेकिन हरि नहीं है। जैसे सूर्य किरण सूर्य नहीं है लेकिन सूर्य से भिन्न नहीं है, यह अचिंत भेदावेद तत्व है। गुरु जी का स्थिति ऐसा है। शुद्ध भक्तास्तु एक श्री गुरु श्री शिवस्य च भगवता सह अभेद दृष्टिम। भक्ति संदर्भ, संदर्भ मतलब होते हैं जैसे हम पीएचडी करते हैं ना, उस संदर्भ, भागवत संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, भक्ति संदर्भ, जहां जहां मीमांसा नहीं है। जैसा श्रीधर स्वामी सबसे बड़ा पहला आचार्य है, लेकिन श्रीधर स्वामी जब मौन रहते हैं कभी कभी, तब जीव गोस्वामी ने समाधान दिया है भागवत पर, क्योंकि भागवत को लेकर हम चल रहे हैं ना, हमारा भागवत सिद्धांत है। महाप्रभु ने ये बताया है कि उसको रचना करना चाहिए। डाउट आता है ना भक्त लोग का, कभी कभी भक्त लोग तो हमारा तो शिव जी इतना बड़ा भक्त है, हम शिव जी को क्यों नहीं पूजा करेंगे, शिव जी को क्यों नहीं पूजा करेंगे, ये प्रश्न उठाएंगे भक्त लोग। तो भागवत में शिव जी का महिमा है ना। जीव गोस्वामी ने क्रम संदर्भ में इसका समाधान दिए हैं। देखिए, भक्ति सिद्धांत अशोक ठाकुर प्रभुपाद जी भी शिव जी का मंदिर स्थापन किए गौड़िया मठ में, लेकिन प्रभुपाद जी ने नहीं की। हमारा भक्त लोग का ये आदत हो गया है, प्रभुपाद क्यों नहीं किए, नहीं आचार्य क्यों नहीं किए, आचार्य लोग ने क्यों, ये पंथा जो पंथा दिया ये सत्य, इसमें आड़ कोई नहीं करना चाहिए, सब्सट्रैक्ट कोई नहीं करना चाहिए, ये हमारा अधिकार नहीं। प्रभुपाद क्यों नहीं किए हैं, ये बहुत प्रश्न आता है। और गौड़िया लोग जो भक्त है ना, वो भी पूछते हैं तुम्हारा प्रभुपाद ने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं। नहीं नहीं नहीं, प्रभुपाद को पता है। आचार्य, कल हम सुन रहे थे ना, आचार्य लोग तदात्मा प्राप्त है, भक्ति तदात्मा प्राप्त है, भगवान की कृपाएं सनए हुए उनका इंद्र है, जो करते हैं वो सत्य है। हम लोग जब रास बिहारी को मांगते हैं धन, तो शिव जी की पूजा करेंगे से क्या मांगेंगे, हम कामी लोग हैं, दिशा सकते हैं। भगवान को सिर्फ शुद्ध भक्ति मांगना चाहिए। जब चैतन्य महाप्रभु ने हमको ये सिखा रहे हैं कि न धनम न यनम न सुंदरी कवितंगा जगदीश काम है, लेकिन फिर हम ठाकुर जी को मांगते हैं कि मुझे पैसा दीजिए, मुझे पत्नी दीजिए, मांगते हैं। तो शिव जी को अगर प्रभुपाद स्थापन कर देंगे इसका हम लोग क्या हरे कृष्ण करेंगे या शिव शिव करेंगे? हम लोग का इतना कमजोरी आदमी है ना, पता है आचार्य लोग को। और जीव गोस्वामी ने यही सिद्धांत दिया है, सुंदर, बहुत सुंदर सिद्धांत। स्वतंत्र उपासनामयम दोषम, स्वतंत्र उपासना नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी आए हैं शुद्ध भक्ति देने के लिए। आचार्य लोग क्या दृष्टि भिन्न भिन्न होते हैं। स्वतंत्र उपासना शास्त्र में निषिद्ध है। कहां निषिद्ध है? गीता में। जीव गोस्वामी रचना करने, जतश्च जनार्दनश्च एव वेद मूलत्वात्, वेद का मूल है जनार्दन। जथातरो
मूल निषेचन तृप्त्यंत तस्कंद भुजोपशाखा, यही सिद्धांत पर हम टिक रहे हैं। अगर जड़ में पानी हो गया तो वृक्ष का पत्ता है, फूल है, सब पानी। ठाकुर जी का पूजा हो जाने सबका पूजा हो जाता है। यही सिद्धांत पर हम ठाकुर जी का आराधना करते हैं। अगर कोई प्रश्न करेगा, दूसरा गोपी लोग ने भी आराधना की है कि नहीं? जय जय गोपीश्वर वृंदावन माज, जय जय गोपीश्वर वृंदावन माज, जय जय कृष्ण सखा बटु द्विजराज, जय जय कृष्ण सखा बटु द्विजरा। गोपी लोग गोपीश्वर का आराधना किए हैं। शिव जी का अभिन्न दृष्टि से उपासना कर रहे थे। उनका लक्ष्य थे कृष्ण, जैसे कात्यायनी पूजा कर रहे थे ना। कात्यायनी कौन है? वैष्णवी है ना, काली, महाकाली। अभी वृंदावन में है ना। हम जो काली पूजा हम कर रहे हैं, दुर्गा पूजा हम कर रहे हैं, शिव पूजा, ये स्वतंत्र उपासना, स्वतंत्र दृष्टि से हम पूजा कर रहे हैं और मांग रहे हैं कुछ, ये दीजिए। शिव मंदिर में कल कितना बाहर लोग देखा है ना, कितना भीड़ है। अगर एक पोस्टर लगा दीजिए, आज शिव जी को कुछ मांगना नहीं है, कोई नहीं आएंगे मंदिर में। इतना भीड़ है ना मंदिर में, आप लगा दीजिए, आज जो कुछ करना है सब कुछ ठाकुर को दीजिए, लेकिन शिव जी को कुछ मत मांगिए। कोई आएगा मंदिर? वो आते हैं शिव जी को कुछ मांगने के लिए, भीख मंगा है। लेकिन हमारा भक्ति में पहले इसको क्या करना है? जब ठाकुर जी को मांगना नहीं है, शिव जी को क्या मांगना है? न धनम न जनम न सुंदरी कवितांग बा जगदीश काम है। जगदीशम ना धन काम है, ये अन्वय कीजिए। और हर जगह में ना है। महाप्रभु को पता है, एक ना छोड़ दूंगा ना, ये यस लगा देंगे कलयुग में आदमी, यस लगा देंगे। जब हम भजन करने वाले का पैसा का ऊपर इतना आदर होता है, तो कर्मी लोग को क्या बोलेंगे हम? इसीलिए महाप्रभु ने ना आड़ किया है। ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम ना कविताम जगदीश काम है, ना लगाया है। और कर्मकांड में हाँ यस यस यस। कर्मकांड में यज्ञ पूर्ण होता है तब क्या बोलते हैं? धनम देही जन्म देही, ये मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। ठाकुर जी को यही प्रार्थना करते हैं। कर्मकांड का जो सबसे ऊंचा क्या प्रार्थना है, हमारा पहले उसी को पांव में निकाल देते हैं। चलो हमको धन नहीं चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी को पता है हम लोग का स्टैंडर्ड क्या है। हम स्वतंत्र दृष्टि से उपासना करेंगे, शिव जी को प्रार्थना करेंगे। और भक्ति में विरोध है। क्यों? स्वतंत्र उपासना में हम तत्प्राप्ति श्री गीतोपनिषद एवं निषिद्धा जीव गोस्वामी रचना कर रहे हैं। क्यों स्वतंत्र उपासना नहीं कर रहे हैं? और अवमानना भी नहीं करना चाहिए वैष्णव लोग को, शिव जी का निंदा भी नहीं करना चाहिए। कभी कभी भक्त लोग बोलते नहीं प्रभुपाद जी, प्रभुपाद को लेकर ये भक्त लोग चलाते हैं बाण, खुद का अहंकार को प्रभुपाद जी का ऊपर लगा देते हैं। ये बहुत बड़ा फाइटिंग अभी है। प्रभुपाद ने ये बोला, नहीं, प्रभुपाद कहां बोला है? प्रभुपाद कभी शिव जी का किसका को निंदा नहीं करते हो। शुद्ध भक्त का निंदा का भाव नहीं है, वो निंदा नहीं है। ठाकुर जी को बड़ाई करने के लिए कभी कभी शिव जी का ऊपर दूसरा को, मायावादी लोग को क्रिटिसाइज प्रभुपाद, उनका मनोभाव ही है मेरा प्रभु जी का बड़ाई के लिए। हम लोग जो फाइटिंग करते हैं ना प्रभुपाद को लेकर, हमारा बड़ाई के लिए। मैं जो बोल रहा हूं यही सत्य है, यही अंतर है। हम आपस में जो प्रभुपाद को लेकर झगड़ा करते हैं ना, खुद का अहंकार के लिए, और प्रभुपाद जी ठाकुर जी के लिए किए, इतना ही अंतर। स्वतंत्र उपासना निषिद्ध है गीतोपनिषद सुहु, गीता में निषेध। जथा कहां प्रमाण? जयप्यो अन्य देवता भक्ता यंते श्रद्धया नित्वा ते तेमपि मामेव कुंतयम जजंती अविधि पूर्वकम। जीव गोस्वामी रचना कर रहे हैं। तो प्रमाण हो गया, स्वतंत्र उपासना नहीं करना चाहिए, कृष्ण को पूजा करना चाहिए। तो भक्त लोग प्रश्न उठाएंगे,
तो अगर शिव जी का निंदा होता, शिव जी तो भगवान नहीं है, तो शिव जी की निंदा करने से क्या होता है? नहीं। अन्य देवता अवज्ञा निषेधम, 10 अपराध है ना, 10 अपराध में एक अपराध है ना, क्या अपराध है? शिव जी और ब्रह्मा जी जैसे देवता लोग को स्वतंत्र नहीं ज्ञान करना चाहिए और समान भी ज्ञान नहीं करना चाहिए। स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र ईश्वर नहीं है और भगवान का साथ समान भी नहीं है। इसका मतलब है भगवान के भक्त है। अगर भक्त को निंदा करेंगे तो अपराध लगा, वैष्णव अपराध लगा। और जीव गोस्वामी ने लाए हैं, देखिए कैसे लाए, इधर गीता से लाए कि स्वतंत्र उपासना निषेध है, और गौतम तंत्र से लाए हैं गोपाल पूजयते जस्तु निंदयेत अन्य देवता अस्तु तावत परो धर्मम पूर्व धर्मम विनश्यति। वो क्रम संदर्भ से लाकर, जो गोपाल को आराधना करता है, कृष्ण को पूजा करता है, लेकिन अन्य देवता को निंदा करता है। गोपाल पूजयत जस्तु निंदयत अन्य देवता, दूसरा देवता को निंदा करता है। अस्तु तावत परो धर्म, उस गोपाल को पूजा जो करता है ना, कृष्ण को जो रास बिहारी को पूजा सेवा करता है, उसका फल तो छोड़ दीजिए, पूर्व धर्म विनश्यति, पिछला जो पूर्व धर्म है ना, पुण्य है, वो भी चला जाएगा देवता को निंदा करने से, क्योंकि ये भक्त है ना। और भक्ति विनोद ठाकुर इसका समाधान दिया है। तब देवता को दर्शन करने से हमको क्या करना होगा? चलिए हरिनाम चिंतामणि पर, हरिनाम चिंतामणि में यही जथा जथा अन्य देव करई दर्शन, जथा जथा अन्य देव करई दर्शन, कृष्ण दास बलि तारे करई वंदन, कृष्ण दास बलि तारे करई वंदन। जैसे हमें पुजारी भगवान को पूछिए ना, पुजारी लोग ठाकुर जी रास बिहारी की पूजा करते हैं ना, पहले क्या करते हैं? गुरु जी का पूजा, उसका बाद रास बिहारी का पूजा, पहले गुरु पूजा है। इसीलिए क्षेत्र जहाँ है ना, जैसा ये रास बिहारी का क्षेत्र में क्षेत्रपाल है ना, मैं सुन रहा था वक्त, शिव जी है, पहले शिव जी है। शिव पुरी में देखिए ना कितना क्षेत्रपाल है, वृंदावन में गोपेश्वर महादेव, और मथुरा में क्षेत्रपाल है, हर जगह में, नवद्वीप में है शिव जी रहते। भक्त, शुद्ध भक्त ना, सेवा करने के लिए। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का महाराज जीवन में यही मैं पढ़ा हूँ। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वृंदावन जाते थे, पहले मथुरा में ट्रेन में उतरते थे और पहले दंड प्रणाम करते थे, और पहले गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करते थे। आप कृपा कीजिए, मैं आपकी क्षेत्र में, आप तो क्षेत्रपाल है ना, आप कृपा कीजिए, मैं प्रभु जी का धाम में प्रवेश कर रहा हूं। कितना शुद्ध भक्त दृष्टि देखिए, निंदा कभी नहीं करना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर यही बोल रहे हैं, जथा जथा अन्य देव करई दर्शन, कृष्ण दास बोली तारे करई बंधन। जब देखते हैं ना दुर्गा है, काली है, शिव जी है, कृष्ण का भक्त, उनको वांछा कल्पतरु करना चाहिए, बहुत खुश होते। गुरु भाई हो गए ना हम, और गुरु भाई के साथ हम विरोध करते हैं तो वैष्णव अपराध लगा, पता नहीं चलता हम लोग को, अपराध हो जाता है ना। दूसरा देवता को निंदा नहीं करना चाहिए, वो ठाकुर जी का भक्त है। शिव जी भगवान का बहुत बड़ा, इसीलिए भागवत में ये बोला है। तो मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, आज तक भी ये सिद्धांत है। अभी मैं वृंदावन मुंबई आने से पहले शायद 2 भागवत कथा के पीछे, इसका मतलब 1 महीने के पीछे मैं बालेश्वर में था। बालेश्वर में एक स्थान है बलियापाल, मैं गया था, उधर बहुत लोग आते हैं, लगभग 2000 लोग भागवत कथा में आते हैं। उसमें एक लोग आए, 7 दिन जब समाप्त हुआ, 7 दिन से समाप्त होने का उस दिन आए, 7वां दिन वो आए, सुबह सुबह आए, उसका लड़का को लेकर आए। उनका घर में देवी है, तो देवी पूजा करते। वो प्रवचन में नहीं आए गांव में लोग आते थे, वो सुन रहा था कि भागवत प्रवचन हो रहे हैं। वो
देवी को पूजा कर रहे थे। देवी ने उनको स्वप्न में बोला, अगर तुम्हारा तुम भलाई चाहते हो, वो लोग आया खुद, बाबा जी कहाँ है, बाबा जी कहाँ है, मैं तो जब कर रहा था, वो आया, वो तो पैंट शर्ट पहने। मैं बोला ये पैंट शर्ट पहने वाला क्यों आए, मुझे डर लगता है। वो पैंट शर्ट पहना और उनका लड़का भी कॉलेज में पढ़ रहा है, बहुत बड़ा, हेल्दी है, दोनों आए। आप कौन है ना, ऐसा क्यों आए हैं ना, दीक्षा लेने के लिए। क्या दीक्षा है, उनको तो पता नहीं है दीक्षा क्या है ना। माँ जी ने मुझे बताया, मैं माँ का उपासना करता हूँ, हमारा घर में देवी है ना, वो बताए कि अगर तुम्हारा उद्धार तुम चाहते हो ना, जाओ हरे कृष्ण मंत्र जप करो। वो ढूंढ रहे थे, उधर हमारा भागवत कथा हो रहा था, तो मैं बोला भक्त लोग को, देखो माँ जी उसको भेजा है, माला झूला दे दो। वो लड़का वो तो शर्मा रहे थे, वो कॉलेज में पढ़ रहे हैं। नहीं नहीं, माँ बोला है ना तुमको एक माला लेना होगा, और मेरा माता जी के लिए एक, और मेरा लिए, तीनों माला लिए। मैं बोला कि आज से प्याज लहसुन, कंदा वगैरह ना, लहसुन नहीं खाना है, माछ मछलियाँ ना हम नहीं खाते, प्याज लहसुन खाते। मैं बोला आज से नहीं खाना है, देवी ने बोला है ना तुमको भक्त होने के लिए। आज तक यही भाव है। हम आपको फुलवानी में जाता हूँ, फुलवानी एक हमारा उड़ीसा में है, वो ट्राइबल एरिया है, गुरुदेव उधर जाते थे। उधर शिव जी का दो कृपा है, एक सकपट है और अकपट है। कपट करके कृपा देते हैं, जैसे रावण को, कंस को कृपा किए हैं, लेकिन कपट में। ये जो लोग आज शिव जी को उपासना काल किए हैं ना, बहुत कितना करोड़ रुपया खर्च किए हैं, सबको मिलेगा यही वर, तुम ले जाओ जितना पेमेंट चाहे ले जाओ, लेकिन तुम रोएंगे। ये कपट। और अकपट वैष्णव लोग को देते हैं भक्त होने के लिए। अभी तक वो भक्त है, 2-3 भक्त है वो गांव में, मैं जाता हूं उधर, 3-4 भक्त मैंने, उनको शिवजी ने आदेश दिया है तुम जाओ वैष्णव बनो। अरे ऐसा तो एक भक्त है अभी गुरुदेव का शिष्य, वो भी है, उनको बोला कि तुम जाओ भुवनेश्वर में एक वैष्णव है, उनसे दीक्षा लो। अभी है वो वैष्णव, बिल्कुल शिव जी ने बताया। मैं किससे दीक्षा लूं, जाओ भुवनेश्वर में एक साधा मंदिर है नया, CRP का पास, ठाकुर जैसा एड्रेस बिल्कुल दे दिए। आपको पता चलता है गुरुदेव का एक शिष्य है, हम सोचते हैं ना प्रभुपाद नहीं है, प्रभुपाद एक भक्त है, वो साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार विज्ञान, हमारा विदेशी भक्त लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे कटक में, वो उनका पाँव में थोड़ा प्रॉब्लम है, वो बहुत दूर से 500 किलोमीटर से आए हैं, उनका कोई नौकरी का काम था, वो तो टीचर था। उन्होंने जब विदेशी भक्त लोग को देखा ना, तो आया पास में, विदेशी लोग क्या है, तब उन्होंने एक किताब दे दी, आत्म साक्षात्कार विज्ञान। वो सोच रहे थे कि जब पढ़े ना इतना आनंद लगा कि वो सोच रहे कि प्रभुपाद अभी भी है। इतना नहीं पढ़ा कि प्रभुपाद ने शरीर छोड़ दिए हैं। देखिए इतना विश्वास प्रभुपाद जी का ऊपर है, वो प्रभुपाद जी को गुरु मानकर वही फोटो को निकालकर वो पूजा कर रहे थे। और प्रभुपाद जी बोलते आप मेरा गुरु है, कब मेरा साक्षात होगा, कब मेरा, और हरे कृष्ण इतना रो रहे थे प्रभुपाद जी के पास। प्रभुपाद जी ने स्वप्न में बताया मैं नहीं हूं इस जगत में, मुझसे दीक्षा प्राप्त करना संभव नहीं है। अभी वो भक्त है, अभी नहीं आते हैं मंदिर, बहुत बुढ़ा हो गए, और पाँव में भी बचपन से उनका प्रॉब्लम है, बिल्कुल बता है शिव जी ने, प्रभुपाद जी ने, तुम जाओ भुवनेश्वर में, मेरा शिष्य है, वो पत्र आज तक है वहां मंदिर में, मेरा शिष्य है, उसका नाम गौर गोविंद स्वामी है, उसे तुम दिखा लो। प्रभुपाद जी ने बता है आज तक, वो बोलते हैं ना रोते हैं वो बोलते हैं प्रभुपाद जी ने, मैंने दर्शन से प्रभुपाद को दर्शन, स्वप्न से दर्शन किया हूं, प्रभुपाद जी ने मुझे बताया। हम लोग का विश्वास नहीं, शिव जी ऐसा है, शुद्ध वैष्णव लोग होते हैं ना ऐसे, शक्ति संपन्न होते हैं। मैं ये बात पर इधर चला आया कि शिव जी को निंदा नहीं, देवता लोग को निंदा नहीं करना चाहिए, वो कृष्ण का भक्त है। और शिव जी का स्थिति आप सुनेंगे ना, प्रभुपाद जी ने यही लिखा है ना, जैसे शुद्ध भक्त का स्थिति है शिव जी का, धीरा धीर प्रिय करो। देखिए असुर लोग विष्णु को विरोध करते कि नहीं, कंस कृष्ण को विरोध करते, लेकिन नारद के साथ नारदी को पूजा करते हैं। देखिए शुद्ध भक्त का स्थिति कैसा है, नारद का बात मानते हैं, नारदी को पूजा करते हैं, लेकिन कृष्ण को मारने के लिए तैयार है। यह असुर का हालत है। इसका मतलब यही है, शुद्ध भक्त का
स्थिति यही है। ठाकुर जी ये देखा रहे, देखिए देखिए देखिए, हमको सिखा रहे हैं। शिव जी का दो भक्त है, असुर लोग भी भक्त है और देवता लोग की भक्त है, वैष्णव लोग की भक्त है। गोपीश्वर आपको पता है ना, लक्ष्मी का प्रवेश नहीं हुआ रासलीला में। वो तो बोला नहीं नहीं मैं लक्ष्मी हूं, मैं दासी बनूंगा राधा रानी का। दासी नहीं बनूंगी, दासी नहीं बनूंगी। लेकिन जब रास शुरू हुआ ना, तब शिव जी कहां थे? कैलाश में। उनको पता चला कि रास अब शुरू हो रहा है। देखिए कितना बड़ा। प्रभुपाद ने यही लिखा है, शिव जी इज ऑलवेज इन ट्रांस, समाधि। हर समय समाधि स्थिति में शिव जी रहते हैं। शुद्ध विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, ये शिव जी का स्टेटमेंट है। सत्य आर्गुमेंट कर रहा है ना, आप मेरा पिताजी को प्रणाम क्यों नहीं किया? इसीलिए तो साफ दिया ना आपको, आप तो प्रणाम करना चाहिए, ससुर को प्रणाम नहीं करना चाहिए। आपका इतना, आप ईश्वर है, आपको इतना पता नहीं है। देखिए देखिए हालत क्या है। तो आपको क्यों इतना कठोर वाक्य बोला? मेरा पिता दक्ष ने, आपको पता होना चाहिए। जब सब शिव जी को सम्मान, दक्ष को सम्मान दे रहे थे, आप तो सम्मान देना चाहिए। ये ससुर है, पिता, ससुर क्या है? पिताजी सब बराबर है। तब बोले तुमको पता है मैं कौन हूं, मैं कौन सा स्थिति में रहता हूं, तुमको पता है? शुद्ध विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, मैं वसुदेव की स्थिति में हूं। पढ़िए प्रभुपाद का स्टेटमेंट, तात्पर्य देखिए कितना बड़ा स्टेटमेंट है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका ऊपर कितना सुंदर कमेंट्री दिए। प्रभुपाद ने बिल्कुल उसको तात्पर्य में लिखे। वसुदेव स्थिति है, शुद्ध सत्व स्थिति। सिर्फ प्रभुपाद ने लिखा माइंड एंड इन हार्ट ऑलवेज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण थॉट। सब बड़े कृष्ण, हर समय कृष्ण की चेतना में। और यह मैं बोल देता हूं, हर समय कृष्ण की चेतना में शिव जी, मन में, चित्तवृत्ति में, इंद्रिय में कृष्ण की चेतना, वसुदेव स्थिति है। तो सती को ये उत्तर दिया, तुमको पता नहीं है, मैं जब वसुदेव का स्थिति में हूं, हर समय वसुदेव को प्रणाम करता हूं, कृष्ण को प्रणाम करता हूं। जब कृष्ण को प्रणाम करता हूं तो दक्ष का प्रणाम हुआ कि नहीं? कृष्ण का भीतर सब है ना। जब मैं मनसा विधीयते, मन में हर समय कृष्ण को प्रणाम करता हूं, यही शिव जी का स्थिति। इतना निंदा हुआ, भरी सभा में शिव जी को निंदा किया। कौन निंदा किया? हमको थोड़ा कोई निंदा कर देते क्लास में तो क्या मार जाते हैं हम। गए तो गया, मेरा सब गया, सम्मान गया। तो निंदा में क्या होता है? शरीर दुबला पतला हो जाता है, शरीर कोई नुकसान नहीं होता है, पैसा कुछ नुकसान नहीं होता है, शरीर दुबला पतला नहीं होता है, आत्मा कोई हानि नहीं होता है ना। तो शरीर का हानि होता है ना आत्मा का हानि होता है। लेकिन हमने आत्मज्ञान कर बैठा है शरीर को, इसीलिए हमको बहुत कष्ट लग रहा है। शिव जी को भागवत में 2 बार इतना बड़ा निंदा हुआ। फिर कहां? सभा में। एक सभा में प्रजापति दक्ष ने लगा दिया, ऐसा ही बोला, गृहीत्वा मृगसावाख्यम पाणी मर्कट लोचनम। शिव जी को यही बोल रहे हैं, मर्कट लोचनम, बानर जैसा आंख है। शिव जी को ऐसा बोलना चाहिए। पिताजी बैठे हैं, ब्रह्मा जी बैठे हैं, सब देवता लोग हैं, गुस्सा में ये बोल रहे हैं, क्यों प्रणाम नहीं किए? मेरा लड़की सती कैसा है? मृग नयनी, मृग सावाक्षी। और तुम कौन हो? तुम्हारा आंख कैसा है? बंदर जैसा। देखिए कन्या को इतना प्रशंसा कर रहे हैं और दामाद को क्या बोल रहे हैं? शिव जी ने सब सुना। यही वैष्णवता है। सहने से पता चलता है कौन कितना बड़ा वैष्णव लोग हैं। हमारा तो कुछ नहीं है, कुछ बोलेंगे ना। हमारा गुरुदेव कहा करते थे, ये आजकल जो वैष्णव है उसको थोड़ा कुछ बोल दिए, वो कोपिन वगैरह बस इकट्ठा बना लेंगे, चलो इधर ही सिर्फ वो शासन करते हैं, दूसरा जगह गुरु नहीं मिलेगा, चलो बाबा लगेज पैकिंग करते हैं, भागते हैं। सहन का शक्ति नहीं है। शिव जी कितना बड़ा देखिए वैष्णव है। तृणादपि सुनीचे, प्रभुपाद ने बार बार शिव जी का प्रसंग का ऊपर यही श्लोक तृणादपि। देखिए शिव जी से ये मरकट लोचन है,
तो तुमने क्यों कन्या प्रदान किया? तब बोल रहे मैं कन्या प्रदान कर लिए, बिल्कुल मेरा इच्छा नहीं था, लेकिन यही ब्रह्मा जी ने, मेरा पिताजी भी ऐसा ही है। इसका मतलब विश्वनाथ चक्रधर कमेंट्री में लिख रहे हैं मैं पिताजी भी बोगस है, उनका बात पर मैंने सिर्फ कन्या को दे दिया, मेरा तो इच्छा नहीं है शिव जी को देने के लिए, यह अमंगल है। लेकिन शिव जी ने क्या किया पता है ना? इतना बोलने के बाद शिव जी बैठे हैं, नहीं गए हैं। तो हमको ऐसा कोई बोलेगा तो हम क्या करेंगे? फाइटिंग करेंगे? नहीं तो बस चले जाएंगे। दक्ष इतना क्रोध करके स्थान छोड़कर गए, लेकिन शिव जी नहीं गए, बैठे। तब तो चालू कर दिया अभिशाप। कौन अभिशाप दिया? नंदीश्वर ने अभिशाप दिया, भृगु ने अभिशाप दिया, सब ने अभिशाप चल रहे थे। और शिव जी ने बैठा और धीरे उठा, बीमना वह सुखदेव बोल रहे हैं कि बीमना नहीं थे, उनको पसंद नहीं थे कि ऐसा अभिशाप चलना चाहिए। नंदीश्वर ऊपर खुश नहीं थे, ना तो भृगु जो है ना उसका ऊपर सुखी थे। नहीं तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वो तो गाली दे दिया तो दे दिया, मेरा क्या हानि हो गया? तुम लोग क्यों ऐसे हो रहे हैं? और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यही कमेंट्री में यही लिखे हैं, कर्म मार्ग। कर्म मार्ग कौन है? भृगु कर्म मार्ग है ना, यज्ञ में थे। अरे शैव मार्ग, दो मार्ग हमको छोड़ना चाहिए, प्रभुपाद जी ने यही लिखी। देखिए तात्पर्य, कर्म मार्ग में क्या है आपको पता है? कर्म मार्ग में क्या है पता नहीं है? देखिए अजामिल चरित, सदृचीनो ही अयम पंथा। तब कोई प्रश्न करेगा ना, तो अब शिव जी इतना बड़े वैष्णव है तो मैं शिव जी का नाम लूंगा, शिव जी का भजन करूंगा? लेकिन शिव जी इसको पसंद नहीं करते हैं, तो बीमना आई वह नहीं। ये भागवत धर्म शुद्ध भागवत धर्म है, शिव जी वैष्णव है। तब प्रश्न, सदृचीन अयं लोक पंथा क्षमा कुतवयम सुशीलम साधम यत्रम नारायण परायण। ये भक्ति मार्ग ही श्रेष्ठ है। क्यों? कर्म मार्ग में, पुण्यादि मार्ग में, यज्ञादि कर्म में मत्सरता है। मत्सर समझते हैं ना? वो चाहते कि जैसे इधर कौन बड़ा पूजा होता है? गणेश जी का, महाराष्ट्र में गणेश जी का पूजा होता है ना, सब पार्टी लोग जाते हैं ना, कल क्लब लोग जाते हैं, देखते हैं वो कैसा गेट बनाया है, ऐसा गेट बनाया है ना, उससे भी बड़ा गेट में बनाऊंगा, बड़ा मेलोडी पार्टी में बनाऊंगा। मेलोडी करते हैं ना, बड़ा गणेश बना। माश्चर्य, कर्म मार्ग माश्चर्य। ज्ञान मार्ग, सिद्धो स्वामी का स्टेटमेंट है, ज्ञान मार्ग असहाय है, कोई सहायता नहीं करेंगे जो ज्ञानी लोग को। वो तो ध्यान में रहेंगे, एक ध्यानी इधर बैठा है, ज्ञानी इधर, एक ज्ञानी बैठा है। वो बाल बच्चा को सोच रहे, किसको सोच रहे, ध्यान लगाकर इसको पता चलेगा क्या सहायता उनको करेगा। हम लोग सहायता कर सकते हैं। कोई सो जाते हैं ना, हरे कृष्ण करते हैं, एक हरे कृष्ण करो, तो ज्ञानी क्या बताएंगे? ज्ञानी का तो मन नहीं लग रहा है ब्रह्म में, वो दूसरा क्या सहायता करेंगे? यह असहाय मार्ग है। कर्म मार्ग माश्चर्य है। और वैष्णव मार्ग सुशील साधव यत्रो नारायण परायण, यही प्रशस्त मार्ग है, सुंदर। शैव मार्ग को पसंद नहीं किया शिव जी ने। देखिए मेरा शैव भक्त है, मेरा भक्त है नंदीश्वर, लेकिन वो भी अभिशाप दे दिया। क्या अभिशाप देने का जरूरत है? वो तो मुझे गाली दिया, मैं तो सहन कर लिया। शुद्ध वैष्णव धर्म को आश्रय करना चाहिए। तो कोई प्रश्न करेगा हम शिव जी को पूजा करने से क्या होता है, नुकसान क्या है? शिव जी तो इसको पसंद नहीं करते हैं, शिव जी ने अनुमोदन नहीं किए, वो तो भगवान को भजन करते हैं। नहीं, लेकिन शिव जी को निंदा नहीं करना चाहिए, निंदा सहने वाले। 2 बार ऐसा हुआ है, और एक बार कैसा हुआ है आपको पता है ना? कौन निंदा किया है? चित्रकेतु ने। जब गोद में बैठाकर प्रवचन दे रहे थे ना, तब चित्रकेतु ऊपर, शिव जी ने बोला अरे मैं तो मेरा पत्नी को मैं गोद में बैठाया हूं, तुम्हारे पास कितना पत्नी है तुम देखो ना, ये तुम्हारा पत्नी है क्या? तो दोनों गुरु भाई है ना। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये रचना कर रहे, दोनों गुरु भाई का बीच चल रहा है थोड़ा परिहास, लेकिन सहन किसको नहीं हुआ? पार्वती को सहन नहीं। अरे मेरा पास मेरा पत्नी है, तुम्हारा पास कितना लड़की है, देखो देखो देखो। क्योंकि चित्र के तो अप्सरा लोग को लेकर कीर्तन कर रहे थे,
और क्रिटिसाइज कर दिया। जटाधारी तीव्र तपः ब्रह्मवादी सभापति। अरे तुम ब्रह्मवादी लोग का सभापति हो ना, जटाधारी हो ना, तीव्र तपा हो, लेकिन ये करते हो। अंगीकृतम स्त्रियम चस्ते गत ही प्राकृतम यथा। प्राकृत लोग, कामी लोग जैसे पत्नी को पता है ना, आप मंदिर में आते ही फिर उनको पकड़ते हैं। कपोत कपूती है ना वो। नरक जाने के समय दोनों नहीं जाएंगे, अलग अलग जाएंगे। वैकुंठ कहाँ जाएंगे? जहां भी जाते हैं ना, देखिए ना, आप मैं कभी देखता हूं, जब जाता हूं ना लोकल ट्रेन में, वो बोलते हैं बाबा जी लोग को, बाबा आप इधर थोड़ा जाइए, आप उस सीट में बैठिए, मेरा सीट है, मैं इधर बैठूं, कुप्ती का पास में बैठूंगा, मैं कपूत हूं ना। इतना आसक्त है। थोड़ा एक दो घंटा के लिए अलग बैठते ना, मर जाते हैं। ये प्राकृत यही बोल रहे हैं। आप ब्रह्मवादी सभापति है, आपकी मुख से चतुर्सनक प्रवचन सुन रहे हैं, नारद प्रवचन सुन रहे हैं, आप ब्रह्मवादी का सभापति है, लेकिन प्राकृतम यथा गत ही लज्जा को छोड़ दिए हैं, गोद में पत्नी को बैठाए हैं। वो तो गुरु भाई है ना, वो क्यों बोल रहे हैं? उनको पता है मैं तो अपराध नहीं करूंगा, लेकिन दूसरा कोई आदमी ये दृश्य को दर्शन करेगा तो शिव जी का पास अपराध करेगा, वो विनाश हो जाएगा। दूसरा लोग को सुरक्षा देने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन सती ने तो बिल्कुल अभिशाप दे दिए। शिव जी ने डिस्टर्ब नहीं हुए कुछ नहीं। और बोले, जब अभिशाप दे दिया और सहन कर लिए, प्रतिगृह्णामिते शापम अंबिके मां बोल दिया। शिव जी बोले, सुनो सुनो मेरा भक्त, देखो मेरा गॉड ब्रदर है जो भगवान का भक्त है, देखिए तुम अभिशाप दे दिए लेकिन फिर भी तुमको अंबिके बोल रहे हैं, मां बोल रहे हैं। और तुमको प्रार्थना ये नहीं करते कि मुझे अभिशाप से मुक्त करो। संसार में जितना अभिशाप आज तक हुआ है, सबने यही प्रार्थना की है, मुझे मुक्त करो। लेकिन एक भक्त है कभी प्रार्थना नहीं की, वो है चित्रकेतु। ये कभी नहीं बोला कि आप मुक्त कर दीजिए, लेकिन वो बोला है ठीक है। अभिशाप देने वाले आप कौन है? तो ठाकुर जी ने मुझे अभिशाप दिया। का सुखा का दुखा, इस जगत में सुख क्या है, दुख क्या है? गुण प्रभाव ए तस्मिन, एक गुण का प्रभाव चल रहा है। आप अभिशाप नहीं दिए हैं, ठाकुर जी ने मुझे दिए। तब शिव जी ने बताया, सती तुमने देखा मेरा प्रभु जी का भक्त को, तुमने देखा है ना, नारायण परा सर्वे न कुतश्चन विव्यति स्वर्गा अपवर्ग नरके सुतुल्यार्थ समदर्शिन। देखो, जब गंधर्व का अधिपति थे, मन में जो मुस्कान है, अभी असुर जोनि में जा रहे हैं वही मुस्कान। देख लिया ना तुमने? सती जीवन में इतना अनुताप किया कि मेरा स्वामी, मैं इतना सेवा कर रही हूं लेकिन मेरा स्वामी का मनोभाव आज तक मुझे पता नहीं। इतना लज्जा हो, वही मुस्कान में असुर जन्म में गया, कोई मन में कोई प्रतिक्रिया नहीं। यही भगवान का भक्त है। शिव जी इस स्थिति में, हम लोग को शिव जी वैष्णव थे पहले। एक आचरण में आज सुबह पढ़ रहा था यही टीका पर, शिव जी ने क्यों तिलक नहीं करते हैं? रुद्राक्ष लेते हैं, भस्म लगाते हैं, सब अपवित्र चीजें है ना। भूत वगैरह पास में रहते हैं, शिव जी के पास भूत रहते हैं। हमारा मंदिर में कोई बदमाश करता है तो क्या करते हैं? उसको रखेंगे आप? निकाल देंगे। बेटा को निकाल देता है पिताजी, तुम बदमाश हो चलो। लेकिन संसार में जितना भूत प्रेत है ना, वो शिव जी रखते हैं, फिर रख करके हरे कृष्ण बोलते हैं। पास में उनको आश्रय देकर हरे कृष्ण बोल रहे हैं, शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। तो कितना ऊंचा स्थिति आप समझ लीजिए। और शिव जी का जीवन में सबसे बड़ा यही ऊंचा स्थिति है कि जगत में सबको दे रहे, क्या दे रहे? धन दे रहे, पास में कुछ नहीं। बहुत बड़ा बैरागी। पास में ये की है, फ्लैट वगैरह कुछ भी नहीं है, झोपड़ी पट्टी भी नहीं। बट वृक्ष है, कैलाश में एक बट वृक्ष है, वही उनका निवास है, नीचे बैठते। और भागवत प्रवचन और माला जप। पत्नी के लिए कुछ नहीं बना है अभी तक। हम पहले बना दे रहे हैं, पत्नी आने से पहले पहला प्लान हो जाता है। देखिए शिव जी सब कुछ भी आज तक नहीं बना है, यही बैरागी, इतना बड़ा बैरागी।
शिव जी पहले वैष्णव थे, तिलक कर रहे थे, हमारा जैसे तिलक, उद्रपुंड तिलक ये सब कर रहे हैं। बाद में महाराज जी से मैं सुना हूं एक प्रवचन में कथा में मैं सुना हूं, शिव जी वैष्णव थे लेकिन उनका जो भूत प्रेत थे ना, वो भी शिव जी जब तिलक किए उन्होंने भी तिलक किए। देखिए मालिक तिलक कर रहे हैं ना, मालिक, तब वो तिलक किए और माली लगाया, झूली माला लिए, लेकिन जितना बदमाश काम नहीं छोड़े। तब वो हेडा आ गया किसका ऊपर? ब्रह्मा जी का ऊपर। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो वैष्णव वेश में है लेकिन क्या कर रहे हैं, सब बदमाश काम। तब विष्णु को बोला कि देखिए शिव जी क्या कर रहे हैं, मैं क्या बताऊं, वो तो बहुत बड़ा उन्नत भक्त है ना, मैं क्या बताऊं। ब्रह्मा जी डरते हैं तो बेटा, लेकिन भक्त में बहुत उन्नत है ना। तब बोले तो आप थोड़ा उपाय कीजिए। शिव जी ने, ब्रह्मा जी ने, विष्णु ने बोला कि ठीक है चक्र तुम जाओ, ये भूत को मारो। चक्र जब गया तो देखा सब तिलक पहना है ना, तब भागा। नहीं नहीं नहीं, ये सब वैष्णव है, मुझे पता है ना, वैष्णव को नहीं मानना चाहिए। चक्र बार बार वापस आ रहे थे विष्णु का पास, तो विष्णु ने बोला तुम क्यों वापस आ रहे हो, मैंने बोला ना तुम मारो। नहीं प्रभु जी, वो लोग सब वैष्णव है, तिलक लगाए माला धरण मात्र के, ये पता है ना, हम लोग को पता नहीं चलता है। तो पास में रह रहे हैं ना, वैष्णव लोग का पास रहते हैं। अति परिचयात अवज्ञा संतत गवनात अनादर भवति, हमारा अनादर हो जाता है। कोई तिलक लगाते हैं, माली लगाते हैं ना, उनको देवता ब्रह्मा पूजा करते। ये श्लोक है, आप ये मत सोचिए आज मैं भी, मुझे भी ब्रह्मा पूजा करेंगे, कभी कंसेशन मत लीजिए। भक्त लोग इसी को ले जाते हैं, पकड़ लेते हैं। नहीं नहीं, माला धारण मात्र के वैष्णवा भक्ति वर्जिता। कोई वैष्णव है लेकिन माला धारण किए हैं, इसलिए उड़ीसा में मांस मछलियां खाते हैं लोग, फिर माला धारण करते हैं। उन्हें श्लोक पता है, नरक कभी हम नहीं जाएंगे। माला, तुलसी माला बालेश्वर में ज्यादा है, मांस मछलियां खाता है लेकिन माला, उनको पता है तुलसी माला रखने से नरक कभी हम नहीं जाएंगे। माला धारण मात्र के वैष्णव भक्ति वर्जिता। कोई वैष्णव है लेकिन भक्ति नहीं है, लेकिन माला धारण की। पूज्यते तो ब्रह्मणा अपिते पूज्या किमुत मानुषा। मनुष्य लोग क्या उनको समझेंगे, ब्रह्मा भी उनको पूजा करते। तो चक्र बार बार जा रहा था, वापस आ रहा था, विष्णु ने घुसा है चक्र का ऊपर, तुम क्यों नहीं मार रहे हो? प्रभु जी वो शिव जी का भक्त है, चेला है और वैष्णव है। अरे वैष्णव है, सब गड़बड़ काम कर रहे हैं, वैष्णव है तो आप कुछ उपाय कीजिए, मुझे क्यों भेज रहे हैं? मैं वैष्णव को मारूंगा फिर आप मुझे सेवा से वंचित करेंगे ना। तब विष्णु ने गए, तब बोले शिव जी को, बोला ना आप एक काम कीजिए, ये तिलक वगैरह मुछ दीजिए, आज से तिलक मत लगाइए, माला मत धारण कीजिए। आप नहीं करेंगे तो आपका चेला लोग नहीं करेंगे। तब शिव जी ने तिलक मुछ दिया, माला निकाल दिया, तब वो जो भूत वगैरह थे ना वो भी मुछ दिए। तब चक्र ने गया, सबको समाप्त किया। तब से शिव जी ने बोला नहीं नहीं, ऐसा चेला नहीं बनाना चाहिए, चेला नहीं कभी नहीं बनाना चाहिए। ये मास्टर को सब प्रॉब्लम डालते चेला लोग। बरंग न शिष्य कुशिष्य शिष्य, बरंग न भार्या कुभार्या भार्या। आचार्य लोग ने इतना लिखा है, चाणक्य पंडित ने, शिष्य नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ शिष्य को कभी शिष्य नहीं करना चाहिए। भार्या, शादी नहीं करना चाहिए। कुभार्या, असती नारी को कभी भारी। एक आचार्य ऐसा लिखा है, बोलने के लिए मुझे डर लगता है। बरंग वेश्यागमनम, वो ऐसा लिखा है, नीति में लिखा है, कोई शास्त्र। बरंग वेश्यागमनम, चाहे तो वेश्या के पास जाइए, लेकिन असती नारी को पास में मत रखिए। तो वेश्या एक दिन आपको कष्ट देता है, असती नारी जिंदगी भर आपको मारेंगे, चूस चूस कर आपको मारेंगे। नीति में ये आप मत पकड़िए इसको, मैं बोल दिया, उस याद में आ गया। यही है स्थिति शिव जी का, बहुत बड़ा उन्नत स्थिति। शिव जी वैष्णव थे, आज भी वैष्णव, इसलिए जथा शंभु। Lord Shiva is always in trance and samadhi. This samadhi is not under the control of the devotee, it is under control of Vasudev. शिव जी का समाधि कृष्ण का अधीन में है, उनको पता नहीं मैं क्या कर रहा, इतना बड़ा स्थिति में शिव जी।
मैं एक पढ़ा था किताब में शिव जी का दया, इतना दयावान है ना। इसके एक नाम है शिव जी का, क्या है? आशुतोष। आशु स्वल्प में संतुष्ट हो जाते हैं, स्वल्प में। गुस्सा हो जाते हैं, जो ठंडा दिमाग वाले होते हैं ना, वो ज्यादा जल्दी गुस्सा नहीं होते। अगर गुस्सा हो गए तो बहुत गुस्सा होते हैं, बहुत टाइम लगता है ठंडा होने के लिए। छोटा बात में गुस्सा नहीं होते, बहुत शिव जी प्रसन्न। एक शिव जी को मैं लीला पढ़ा था किताब में, एक गोपालक करते हैं, क्या उसको बोलते हैं? हाँ, ग्वाला था। उनका बेटा नहीं था, वो शिव जी को बहुत पूजा किया। शिव जी मुझे एक संतान दीजिए। यही तो शिव जी के लिए लोग 3 काम के लिए जाते हैं, कोई पुत्र के लिए, कोई पत्नी के लिए, कोई धन के लिए। और मिल गया तो शिव जी तो गए, पास में नहीं आते। तो शिव जी के पास यही फॉर्म हर समय डालते हैं फिलअप करके, मुझे पुत्र दीजिए, मुझे धन दीजिए, मुझे धन दीजिए। आप देखा है ना, मैं गया हूं वृंदावन में, वो जो नंदीश्वर है ना, उनका कान में बोलते हैं, शिव जी को नहीं बोलते, नंदीश्वर की कान में बोलते हैं, आप बताइए शिव जी को मेरे लिए, तो मेरा बेटा चाहिए, मुझे धन चाहिए, आप मेरे लिए बताइए। इतना कामी है लोग, इसीलिए प्रभुपाद ने मना किया है, नहीं ना पूजी वो देवी देवा, यही भक्ति परम कारण। नरोत्तम दास ठाकुर का सिद्धांत प्रभुपाद जी ने, ये शुद्ध भक्ति है। कोई देवा देवी का पूजा नहीं करना चाहिए, विष्णु का पूजा से शिव जी का पूजा हो जाता है, बस। स्वतंत्र उपासना नहीं है हमारा। तब वो गोयला ने क्या किया, शिव जी को पूजा किया। वो बुढ़ा जब हो गया, तब जब उम्र गया, तब सोचा इतना पूजा करने के बाद शिव जी मुझे पुत्र नहीं देते हैं। वो गाय लेकर जाते हैं ना हर दिन, जब जाते बीच में शिव मंदिर है, वो गाय को क्या बोलते हैं उसको, टेंडिंग करने के लिए, क्या पालन करने के लिए एक डंडा लेते हैं ना, गाय के लिए एक डंडा लेते हैं, वैसे एक डंडा लेते हैं हर दिन। मुझे बेटा आप नहीं दिया तो शिवलिंग है ना, लगाते हैं लाठी में, 2-4 पहाड़ लगाते हर दिन लगाते हैं। तब जाते गाय चराने के लिए, फिर वापस आते हैं। और ये जाने से समय नहीं, वो आते हैं ना भोजन से पहले आते हैं, नहाते हैं, तब उसका गुस्सा आता है, मुझे पुत्र नहीं दिया है। भोजन से पहले हो जाते हैं और डंडा लेकर जाते हैं, शिव जी को लगाते हैं 2-4 डंडा, शिव जी होते हैं, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, देखिए शिव जी का कितना दयालु है। एक दिन क्या हुआ, भोजन करने के लिए बैठा है, पत्नी ने दे दिया है भोजन, राइस दाल सब्जी दे दिया है। तो उस दिन नहीं मारा है शिव जी को डंडा में। तो जब भोजन करने के लिए जा रहे तब सोचा कि अरे मेरा नियम में भंग किया हूं, मेरा नियम था ना मारना चाहिए, भोजन के लिए मैं तैयार हूं। तब उठा भोजन से, 2-4 पार लगाकर फिर वापस आऊंगा तो भोजन करूंगा। फिर डंडा लेकर गया, 2-4 पार लगाया, शिव जी प्रकट हो गया। शिव जी ने बोला तुम्हारा कितना निष्ठा है, देखिए मुझे मारने के लिए तुम्हारा इतना निष्ठा है, जो भजन करेगा तो शिव जी कितना। ये सचमुच बात है। अभी ज्योतिर्लिंग है ना, 12 ज्योतिर्लिंग में एक है वैद्यनाथ, पता है ना, किसी का नाम पर हुआ है, ये गोयल का नाम पर हुआ है, उसका नाम था वैज्य। ये गोयल का नाम था वैज्य। उन्हें डंडा लेकर जब मारा, खाने से पहले यार मितन इस संकल्प मेरा भूल हो गया, तो गया 2-4 पहाड़ लगाया, तो ठाकुर जी ने प्रसन्न हो गए, खड़ा हो गए। शिव जी बोल रहे क्या चाहते हो, तो अरे तो रोने लगा, ठाकुर जी आप मुझे बेटा मांगा था, आप तो बेटा नहीं मुझे दिया, लेकिन आप इतना दयालु है, मैं मारने का बाद आप प्रकट हो गया, शुद्ध हो गया बुद्धि। तब बताया, ठाकुर जी बोले तुम क्या चाहिए बोलो ना, मैं ये चाहता हूं कि आपका नाम मेरा नाम का साथ रहे। इतना चालाक होगा, आपका नाम जो है ना, अभी से आज से मेरा नाम से आपका नाम परिचित होगा। मेरा नाम है क्या, वैज्य, आप नाथ जोड़ दीजिए, आपका नाम आज से हुआ वैज्यनाथ। जब तक सूरज रहेगा, चंद्रमा रहेगा, लोग आपको दर्शन कर लेकिन आएंगे, लेकिन यही सोचेंगे
मुझे सोचेंगे ना, मैं आपको मारा था, मारने का बाद आप दर्शन दिया, डंडा से मारने का बाद, तो वैद्यनाथ अपभ्रंश होकर हो गया वैद्यनाथ। 12 ज्योतिर्लिंग में वो एक लिंग। इतना दयालु शिव जी, दया करते हैं बहुत आशुतोष। लेकिन हम लोग के लिए यही प्रार्थना है शिव जी से। क्या प्रार्थना है? शुद्ध भक्ति मुझे दीजिए। गोपी लोग इसीलिए आए ना, मैं बोल रहा था रासलीला, कैलाश से आए तो जटा है और सांप है, घुस गए। वृंदा देवी ने बोला द्वारपाल है ना, तुम कौन हो? पता नहीं, मैं शिव जी हूं, कहां जाना चाहते हो? रासलीला में नृत्य करूंगा। अरे तुमको दर्शन करेंगे तो गोपी लोग भागेंगे। बोला ना, तुमको पता नहीं है गोपी लोग कैसे हैं, थोड़ा ड्रेस चेंज कीजिए। मुझे तो पता नहीं। नहीं, रास में प्रवेश करने से तुमको नारी रूप धारण करना होगा, ये तो नियम है। जाओ स्नान करो, कुंड में स्नान करो। देखिए कोई अभिमान नहीं है, नहीं मुझे नारी बनना है। लक्ष्मी ने ये स्वीकार नहीं किया, लेकिन शिव जी ने स्वीकार कर लिया, नहीं सेवा करना है। जब नारी रूप प्रकट करके गए ना, और कृष्ण ने आज सिर्फ शिव जी जो है ना, वो तो गोपी रूप से गए, शिव जी को दर्शन कर रहे हैं। तब राधा रानी सब लोग समझ रहे हैं आज क्या हालत हुआ है, हमको दर्शन नहीं कर रहे हैं, इनको क्यों दर्शन कर रहे हैं? क्योंकि शिव जी को तो पता नहीं है कैसा नाचना चाहिए, कैसा गाना चाहिए। वो इधर उधर देख रहे हैं, और कृष्ण सोच रहे हैं राधा रानी को पता चले जाएगा तो शिव जी वो तो भाग जाएंगे। लेकिन कृष्ण इंगित दे रहे हैं, तुम फॉलो करो, गोपी लोग जैसा कर रहे हैं। कृष्ण बिल्कुल शिव जी को बहुत प्रसन्न थे रासलीला में। ईश्वर होकर अभिमान त्याग करके नारी रूप लेकर आए हैं मेरा सेवा करने के लिए। कितना बड़ा महान भक्त है शिव जी, बहुत बड़ा भक्त है। वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। विशेष गुण है, आसक्त पुरुष नहीं है, भगवान की शुद्ध भक्त है, और हर समय पंचमुखे राम नाम करे त्रिपुरारी। 5 मुख है शिव जी का। कभी कभी पुराण में वर्णन है शिव जी क्या क्या लीला, बहुत पुराण में है। कभी कभी उठ पटांग बात शिव जी का ऊपर कभी कितना भक्त लोग लिखे हैं, तो भक्त नहीं वो शिव जी का भक्त है। जैसा शिव जी गंजा खाते हैं, प्रभुपाद जी ने बोला है शिव जी गंजा खाते हैं। शिव जी गंजा खाने के बाद कभी मेडिकल में ज्वाइन किए हैं, उनको कैंसर हुआ है। शिव जी का प्रवचन सुनेंगे आप कभी समुद्र मंथन में, अमृत महोत्सव में। तप्यन्ते लोकतापेन प्रायसो साधवो यना। इतना सुंदर प्रवचन सती को दे रहे। सती तुम बताओ, मैं इतना लोग जल रहे हैं, देवता लोग क्रंदन कर रहे हैं, विष्णु ने मेरा पास भेजा है। क्या विष्णु समर्थ, अजित भगवान समर्थ नहीं थे? एक में लीला पढ़ रहा था, विष्णु ये चाह रहे थे कि शिव जी कृतार्थ हो, शिव जी को मैं बेड़ा बनाऊंगा। समुद्र मंथन मैंने किया हूं, लेकिन सब बोलेंगे कि शिव जी बहुत बड़ा काम किया, 20 पान किए। लेकिन शिव जी जब 20 पान कर रहे थे, अनुमति लिए ना। तप्यन्ते लोक तापेन प्रायसो साधवो जना। सती साधव लोग का यही आदत होते हैं, लोक ताप में तपते हैं। संसारी लोग जो दुख पाते हैं ना, इसी में वो तपते हैं। ततः करेतले कृत व्याप्ति हलाहलम बीसम कृतया भूत। बहुत सुंदर प्रवचन है। यही ठाकुर जी का सबसे बड़ा उपासना है। दूसरा दुख में दुखी होना, दूसरा लोक का दुख में दुखी होना और सुख में सुखी होना। सत्य तुम्हारा क्या मत है? सत्य बोला ठीक है, आप तो ईश्वर है। जब अनुमति दे दिया, जब पी रहे हैं ना, विष पी रहे हैं, तब सती ने पकड़ लिया इधर, मत पियो मत पियो। क्यों? पता है वो ईश्वर है। और विष्णु ने, मैं किताब में पढ़ा था, विष्णु ने मुख को पकड़ लिया।
क्योंकि विष्णु ने दर्शन, अजित भगवान ने देखा अगर वो गला को रुद्ध कर देंगे, कौन सत्य, तो उगल आएगा ना। तब विष्णु ने ऐसा कर, तब शिव जी ने बोले कि विष्णु ये चाहते कि मुझे कृतार्थ करने के लिए, मुझे जस देने के लिए नील रोहित बन गए, गला में रख लिए। दोनों का बात रहा, ठीक है सती, भीतर नहीं लूंगा प्रभु जी, बाहर नहीं लाऊंगा, ना तो भीतर लूंगा ना बाहर लाऊंगा, बीच में रख लिया, नीलकंठ हो गए। बहुत सुंदर प्रवचन है, पढ़िए कभी समुद्र मंथन में। कितना बड़ा भक्त है शिव जी, विष पान किए, अमृत पान करने के लिए नहीं आए, लेकिन जब नारी रूप ठाकुर ने लिया ना तब बोल रहे हैं, और सबको लेकर गए, पता है ना आपको, सबको लेकर गए। नंदी को बोले, भूत प्रेत को भी बोले तुम चलो मेरा साथ, बोलेंगे अजित भगवान को मोहिनी रूप दर्शन कराएंगे। मैं तो ये दर्शन नहीं किया हूं। ठाकुर जी ने बोला अरे तुम जोगी लोग हो, ये तो असुर के लिए मैं किया था। नहीं नहीं प्रभु मैं ये रूप दर्शन करना चाहता हूं। मुझे दिखाइए। तब तो हालत क्या हुआ तो आपको पता है भागवत पढ़ने से। तो कभी कभी भागवत में भी इतना बड़ा शुद्ध भक्त है, तो बाणासुर का साथ जब युद्ध हुआ तब कृष्ण का साथ क्यों युद्ध किया शिव जी ने? एक प्रश्न आता है, ये समाधान टीका में सब है। शिव जी हम बोल रहे वैष्णवानम यथा शंभु, तब बाणासुरा का सपोर्ट लेकर कैसे युद्ध किया कृष्ण का विरुद्ध में? देखिए कमेंट्री में क्या लिखा है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, प्रभुपाद ने क्या लिखे। प्रभुपाद शायद ट्रांसलेशन बाणासुर नहीं, प्रभुपाद नहीं की। प्रभुपाद जितना तक ट्रांसलेशन किया ना बिल्कुल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कमेंट्री, आचार्य लोग का कमेंट्री बिल्कुल तात्पर्य में, सब पक्का पक्का कमेंट्री सब लिखी। क्यों? शिव जी इस संसार लोग को ये दिखाना चाहते कि देखिए मैं हार जाऊंगा तो जस किसका बढ़ेगा। लोग मुझे इतना पूजा करते, सोचते मैं ईश्वर हूं, लेकिन आज मैं जब कृष्ण से परास्त होऊंगा ना तब लोग सोचेंगे कि कृष्ण भगवान है, इसलिए वो बाणासुर का संग लिया। ये तात्पर्य है। नहीं तो कृष्ण का विरुद्ध में, हम कृष्ण का विरुद्ध में, रास बिहारी का विरुद्ध में युद्ध करेंगे? हम जैसा प्राकृत भक्त नहीं करेंगे। शिव जी कैसा कर ले? शिव जी कैसा कर लिए? नहीं, जस के लिए, प्रभु जी को जस देने के लिए। शिव जी का लीला में थोड़ा इधर उधर है, लेकिन ये सब तत्व है। ठीक है, आज शिव जी का शिवरात्रि